हमेशा प्रैक्टिस किया करो। 3 वीडियो मिलते हैं आते हैं, कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं, ये हमारे चैनल का टारगेट है। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, बाद में ज़रूर लाइक कर देना। स्टार्ट करेंगे बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछा गया आपसे, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी। चोल शासक किस मत के समर्थक थे, संरक्षक थे? तो चोल शासक ये शैव मत के समर्थक थे, संरक्षक थे, शैव धर्म को ये मानते थे। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ आ गया था, वह कौन था? तो अमीर खुसरो था, जो कि एक फारसी इतिहासकार था। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं हड़प्पा संस्कृति में। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकपियम का विषय क्या था? तो ये एक तमिल व्याकरण है, तोलकपियम। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत किस शासक के पास भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में डायोनियस को दूत बनाकर भेजा गया था। अभिलेखों में देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो अशोक को देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा गया है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? तो उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण कराया गया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली थी? तो नवाब मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी को बदल दिया था। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो कोणार्क मंदिर सूर्य देवता के लिए है। कमेंट करके बताइए कोणार्क मंदिर किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करिए कोणार्क मंदिर किस राज्य में पड़ता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछना हो, जरूर बताना। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता ये कांस्य ताम्र युग से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महाकश्यप के द्वारा सबसे पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। मिलिंद पन्हों के पात्र कौन कौन थे? तो नागसेन एवं मैनांडर या मिलिंद, ये मिलिंद पन्हों के पात्र थे दोनों। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला द्रविड़ शैली के नाम से प्रसिद्ध है। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो कल्याणी के जो चालुक्य थे उनके तंजावुर के चोल, मतलब चालुक्यों और चोल में शत्रुता थी। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब एक खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहलाता था? तो बलवन नायब एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि खुद को कहलाता था या कहता था। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? तो महाभारत का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? तो ईरान की सीमा के समीप है आपका सुक्ता गेंडोर, ये आपका ईरान के पास है हड़प्पा कालीन। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया? तो गुजरात राज्य में है धौलावीरा। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्ट नेमु या नेमिनाथ को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश में अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर अपार जो है संपदा प्राप्त की थी। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने मुगल साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी सबसे पहला अफगान शासक था दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर था। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो 27 मई 1498 को वास्को डी गामा सबसे पहली बार भारत आया था। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था, जो छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद थी। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। बाबा फरीद कौन थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत ये थे। बाबा फरीद एक प्रसिद्ध सूफी संत थे।
किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा नूरजहां का वास्तविक नाम था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी, संस्थापक था। किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। किस ग्रंथ का अनुवाद रज़्मनामा के नाम से हुआ है? तो महाभारत का अनुवाद हुआ है। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो ताराबाई ने किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, और मराठों के बीच में हुआ था। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? सबसे पहली जैन सभा की बात हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहला ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी थी? तो ये सेल खड़ी से बनी थी। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति के लिखे गए हैं? तो इंद्र की स्तुति के लिखे गए सबसे अधिक मंत्र। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया था? तो उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का यूज है। 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? तो बंगाल में पड़ा था, जो प्रसिद्ध अकाल पड़ा था 1769-70 की बात है। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो 1623 में शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। खालसा का आरंभ किस गुरु ने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा का आरंभ किया था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो औरंगजेब और अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष हुआ था। चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? तो कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति संपन्न हुई। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना की। तो पावा में चतुर्विध संघ की स्थापना की थी महावीर स्वामी जी ने। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो गुजरात में स्थित है रंगपुर। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक है? तो अनस जो है ये बैलगाड़ी का परिचायक है। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का राज था? तो तुगलक वंश का राज था जब तैमूर ने आक्रमण किया। फुतुहात ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है फुतुहात ए फिरोज शाही। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण कराया है। राष्ट्रकूट का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो कैलाश मंदिर, ये राष्ट्रकूटों ने स्थापित किया था, बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाला कर क्या था? तो बलि ये कर था, वैदिक राजाओं वाला अपनी प्रजा से वसूल किया जाने वाला कर। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई थी? तो गुजरात में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल खोजे गए थे। आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो मक्खली गौशाल आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक था। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो लुम्बिनी को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? तो ये अहमदनगर की राज सेवा करते थे शिवाजी के पिता शाहजी। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना की। दीलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में दीलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। राजस्थान की कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यह स्थान किस जिले में स्थित है? तो गंगानगर जिले में स्थित है कालीबंगा। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की? तो मजहर की घोषणा अकबर के द्वारा की गई। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा कराया गया? तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, यह किस विषय से संबंधित है? तो दीवाने कोही आपका ये संबंधित है कृषि विषय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? तो सूरत में कारखाने की अनुमति यह दी गई थी जहांगीर के द्वारा। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? तो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाश रोकना, यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था।
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? तो जो पेशावर था ये कनिष्क के शासनकाल में बहुत फेमस हुआ, बौद्ध सभ्यता का ये प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ को पराजित किया था। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 1757 में अली नगर की संधि किन किन के बीच में हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई थी अली नगर की संधि। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुई थी। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास किस शिष्य को माना जाता है? तो सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य थे जैमिनी, उनको माना जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो थे किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किससे पता चलता है कि 16 महाजनपद या क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? तो अगंतुर निकाय से पता चलता है 16 महाजनपद के बारे में। बराह मेहर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटी का विद्यमान होना बताया था? तो बृहद संहिता में बताया था कि जो वर्ग हैं चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटी थी। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? तो सेन गुट्टवन लाल चेर को चेर कवियों ने बताया था कि ये सबसे महान चेर राजा थे। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? तो खैर उल मजलिस का लेखक जो है हमीद कलंदर हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878 में लॉर्ड रिटन के समय पारित किया गया था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ये सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? तो ये प्रताप रुद्रदेव, इन्होंने मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ाई की थी। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? तो लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो आए थे। इन्होंने कैरेट एंड स्टिक की जो है पदवी जो नीति अपनाई थी। स्थायी भूबंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी भूबंदोबस्त को जो है स्टार्ट किया था। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी? तो गौतम बुद्ध जी ने बोला था कि अष्टांग मार्ग का पालन करना चाहिए। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में श्रीरंगपट्टम मैसूर की राजधानी थी। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो सबसे पहले सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी है? तो लिच्छवीय राज्य की राजधानी है वैशाली, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? तो वाजसनेयी संहिता ये यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता है। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो प्लीनी ने कहा था कि भाई रोम से भारत में सोने का जो निर्गमन हुआ है उस पर दुख प्रकट किया था। भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था किसने? तो ईरानियों के द्वारा भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया गया था। गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया था। तो सुत निपात में गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया था। चिरांद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है? तो चिरांद में लाल और काले मृदभांड काल का संबंध लोहे से है। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो जो संपन्न और धनी किसान थे उनको वेल्लाम कहा गया है संगम साहित्य में। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? तो दूध देने वाली गाय के लिए। अभिलेख से अशोक को पहचाना गया। तो मस्की या गुर्जरा अभिलेख से अशोक को पहचाना गया। देवपतन तथा काश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देवपतन तथा काश्मीर में श्रीनगर की स्थापना का श्रेय अशोक को दिया जाता है। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो ननुक चंदेल वंश के संस्थापक थे।
मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया? पुनर्निर्माण की बात हो रही है, तो रुद्रदमन प्रथम ने पुनर्निर्माण कराया था सुदर्शन झील का। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ जी सबसे पहले पेशवा थे ये पेशवा वंश में। बादरायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो बादरायण का ब्रह्म सूत्र ये वेदांत से संबंधित है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो मथुरा कला को बुद्ध की सबसे पहली प्रतिमा बनाने का श्रेय दिया जाता है। जैन धर्म के तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव ये जैन धर्म के तीर्थकर थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? तो द्रविड़ शैली में पिरामिडाकार विमान शैली यूज की गई है मंदिरों में। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? तो कनिष्क ने चीन की सेना को परास्त किया। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो सन 1857 में की थी। 1857 की जो क्रांति हुई थी जस्ट उसके एक साल बाद ब्रिटिश साम्राज्य को भारत की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश साम्राज्य के पास पहुंच गई थी। 1858 कर लेना, इसको राइट कर लेना। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना था? तो ये 1853 ईस्वी में बना था। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो गुरु हरगोविंद गुरु बने। अगला क्वेश्चन देखिए, होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? तो होयसाल राज्य कर्नाटक में स्थित है। यहां से आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसके बाद से गुरु हरगोविंद के बाद से ये दूसरा क्वेश्चन है। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? तो विक्रमादित्य की जो उपाधि है यह ग्रहण की थी आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो महायान बौद्ध धर्म को। आपको पता है बौद्ध धर्म हीनयान महायान में बट गया था, तो महायान बौद्ध धर्म को कनिष्क ने संरक्षण प्रदान किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। अच्छा, कमेंट करके बताइए, महायान और बौद्धयान दो भागों में कौन सी बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म बट गया था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, किस बौद्ध संगति में दो भागों में बट गया था बौद्ध धर्म? वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए, आपका कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखना चाहते हैं कौन कौन इंटेलिजेंट बच्चे बिल्कुल मन लगाकर पढ़ते हैं। जरूर बताइएगा कौन सी संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुसलमान या मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी? तो वर्नी ने उसकी आलोचना की थी। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आ गया था। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में सबसे ज्यादा प्रसार हुआ था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का जो आखिरी नवाब था वो था वाजिद अली शाह। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो पशुओं की चोरी संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण था। कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो लक्ष्मीधर भट्ट ये आपके गोविंद चंद्र गढ़वाल के राजा जो थे उनके मंत्री थे। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो चालीसा की स्थापना इल्तुतमिश को किया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्र शासक ने कराया? तो कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो शुल्काध्यक्ष कहा जाता था जो मार्ग कर वसूलता था। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई है। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा कर लिया, वह कौन सा कार्य था? तो मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासन काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो शिवाजी के समय। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो मंसूर ने बनाया था साइबेरियाई सारस का चित्र। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? तो ये बहमनी वंश का था। हुमायूं नहीं, मुगल वाला नहीं, जालिम हुमायूं। राजा की
उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिले हैं? तो ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? तो बुद्ध घोष ने विशुद्ध मार्ग की रचना की। संस्कृत के नाटकों में पट्टाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम किसको कहा जाता था? तो लिनन के कपड़े को छोम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जैद अविस्ता की जाती है। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, संघ और धम्म। ये त्रिरत्न है, त्रिनेत्र नहीं, त्रिरत्न। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो चाणक्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। इसे किसने और किस लिए किया था? तो श्वेत विद्रोह अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। अंग्रेज जो सैनिक थे उनको भत्ते चाहिए थे, इसलिए किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? तो हरटाग समिति की स्थापना की थी शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के लिए। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी थे जयदेव, गीत गोविंद की जिन्होंने रचना की थी। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सुत्त पिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का जो है प्रमुख ग्रंथ है सुत्त पिटक। बौद्ध को किन 3 नामों से जाना जाता है? तो बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो हरिशेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख किया था। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो इल्तुतमिश ने प्रणाली का प्रारंभ किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? तो अल बरूनी की कृति है तहकीकाते हिंद। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो टोडरमल अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक थे। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, एतमादुल्ला और आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो ये नूरजहां के प्रमुख सदस्य थे ये तीनों। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वासन प्राप्त किया? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो नत शलाका प्रकार के थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो सिकंदर यूनान का था और दारा ईरान का था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो सदाशिव राय भाऊजी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टका और जीतल जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने टका और जीतल जारी किए थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो क्लीमेट एटली, ये बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण हुआ? तो पल्लव राजवंश के दौरान। दिग निकाय किस पिटक का ग्रंथ है? तो दीघ निकाय ये सुत्त पिटक का ग्रंथ है, खंड है, माफ कीजिएगा। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्तिस्म, ये अशोक काल में जो बौद्ध संगति हुई थी उसका अध्यक्ष था। यवनिका किसके प्रयोग के लिए जाने जाने वाला यूनानी शब्द है? तो यवनिका संस्कृतों के नाटकों में पट्टाक्षेप के लिए जाना जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो हरिशेन था। पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ? तो पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के अंतिम चरण में हुआ था। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो अमीर खुसरो तूतीय हिंद नाम से प्रसिद्ध हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या है? तो लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रसिद्ध यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो जावा यवद्वीप का आधुनिक नाम है। दक्षिण के अलावर तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो अलावर जो थे ये विष्णु जी के और न्यूनार जो थे ये शिव जी के उपासक थे। सल्तनत काल में बड़े पैमानों पर नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने कराया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? तो आगरा में रखा था। ऋग्वेद में किस 2 तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? तो भैरव जो है ये कापालिक संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं।
संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई? तो मेयो देवता से भगवान कृष्ण की तुलना की गई। किस स्मृति से पता चला कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो नारद स्मृति में पता चला था कि न्यायालय के 4 वर्ग थे। कल्प सूत्र के रचनाकार कौन थे? तो भद्रबाहु कल्प सूत्र के रचनाकार थे। अवनाद कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो क्षेमेंद्र ने अवनाद कल्पलता नाम का ग्रंथ लिखा है। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकपियम किस संगम की रचित पुस्तक है? तो द्वितीय संगम की रचित पुस्तक है तोलकपियम, ये तमिल व्याकरण है। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? तो श्रीगुप्त प्रथम और विष्णुगुप्त अंतिम शासक। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में महरौली लौह स्तंभ स्थित है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो बेबीलोन में स्थान में सिकंदर की मृत्यु हुई। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? तो प्रवरसेन वाकटक राजवंश का था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी सैनिक विभाग का प्रमुख था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है, तो ये कठोपनिषद में उल्लिखित है। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? तो 711 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो गुल बदन बेगम की कृति है हुमायूंनामा। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता और वृहद जातक ये किसकी रचना है? तो ये सभी रचनाएं जो है ये वराह मिहिर की रचनाएं हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय का पश्चिमी राजधानी थी? तो उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी। सातवाहन वंश में सर शिक्षा के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? तो सर शिक्षा के रूप में नागनिका और गौतमी ने शासन किया था। बौद्ध ग्रंथों में मिलेंडर को किस नाग से अभिहित किया गया है? तो मिलिंद नाम से अभिहित किया गया है। बौद्ध ग्रंथों में मिलेंडर को मिलिंद कहा गया है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गांधार कला शैली को ग्रीक बौद्ध शैली कहा जाता है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? तो देवी चंद्रगुप्तम की जो रचना की है ये की है आपकी विशाख दत्त ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? तो शैव मत में अर्धनारीश्वर की कल्पना है। 1206 ईस्वी में और 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का राज रहा? तो तथाकथित गुलाम वंश का राज रहा। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ? तो कालानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? तो शहरयार को मुगल सम्राट घोषित किया गया था। हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य कौन कौन से? तो रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो फायांग सबसे पहले भारत आया था। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार हमले किए थे? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने लगातार हमले किए थे। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अल बरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान मोहम्मद था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? तो प्राकृत भाषा को अपनाया था। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने का संकेत मिला? तो कनिष्क ने सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बने होने वाले सिक्के चलाए थे। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था? तो मगध की राजधानी थी गिरिव्रज। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचारों को क्या कहा गया है? तो गूढ़ पुरुष कहा गया है गुप्तचरों को। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो बिंदुसार की मृत्यु के समय जो अशोक था वो उज्जैन का वायसराय था। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो शरीयत इस्लामी आचार विचार का कानून कहलाता है। कोणार्क उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था कोणार्क वाला। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बावरी किस भाषा में लिखी है? तो तुजुक ए बावरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? तो
हरकारा कहा जाता था, जो जासूस था और गुप्त सूचनाओं को देता था। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किससे प्रदान की थी? तो स्वतंत्र भाव की प्रेरणा ये माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने प्रदान की थी। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली। कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैनी ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था रुद्रदामन के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे ज्यादा विस्तार किया था दिल्ली सल्तनत का। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था? तो राणा कुंभा सबसे प्रसिद्ध शासक था। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? तो 14 वर्ष अकबर की आयु थी। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो रायगढ़ के किले में या रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी का अभिषेक हुआ था। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? तो बाजीराव प्रथम के समय यह हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किया था। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ गांधी इरविन समझौता हुआ था, आप सभी को पता होगा। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्ने बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्ने बतूता ये मोरक्को का था। मोहनजोदाड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो विशाल स्नानागार को सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक स्थल माना जाता है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की? तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया था? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता हासिल की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? एक क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं अभी आपको। मोहम्मद गौरी। तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो जियाउद्दीन बर्नी की रचना है तारीख ए फिरोज शाही। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी कहां पर? तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी अकबर ने। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो भारतीय भाषा शास्त्र अष्टाध्यायी सबसे प्राचीन है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका अग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? तो मालविका अग्निमित्रम के रचनाकार कालिदास थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है? तो गुप्तकालीन मंदिर कला का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है? तो भागवत गीता भागवत मत की